मोक्षमार्गस्य नितारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुष्वेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, भगवंतों आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्व सूजी ग्रंथ में भव जीवों के संबोधनार्थ जीवादि तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं। विषय चल रहा है द्रव्यों के लक्षणों का, किस जीव का किस द्रव्य का कैसा लक्षण है उसकी व्याख्या निरंतर चल रही है। कल हमने पढ़ा था कि पुद्गल जीव के लक्षण क्या है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो क्या है, पुद्गल है। तो अब यहाँ पुद्गल द्रव्य की पर्यायें कितनी होती हैं उनको समझना है। तो शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योस बंतश्च, शब्द बंध सूक्ष्मत्व स्थूलत्व संस्थान भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत, ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय हैं। सबसे पहले समस्त लोक में इन 10 पर्यायों के राग में जीव उलझा है। ये ध्यान रखना कि जितना संसार का भ्रमण है केवल इन्हीं 10 पर्यायों के कारण है। अगर इन पर्यायों में अपने द्रव्य को जो देख रहा है, विषय समझना, पुद्गल की पर्याय समझते समझते अपनी पर्याय को समझना है। आजकल हम केवल एक ही चीज को देख रहे हैं, वो हमारा शरीर। शरीर की पुष्टि कैसे हो जाए, कैसे भी हो, उसके लिए पाप भी करना पड़े तो हम कर लेते हैं। किसके लिए? केवल इस पुद्गल के लिए, जो हमारे साथ जानने वाला नहीं है। राजू भाई, आप जिसकी सेवा कर रहे हो वो भी क्या है, पुद्गल ही है। लेकिन कर किसके लिए रहे हो? कि वो शरीर के लिए। हमने अपनी आत्मा के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। अभी जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसमें भी उद्देश्य छुपा है, तो समस्या होगी। कहते हैं शब्द घाव भर भी देते हैं और शब्द घाव कर भी देते हैं। शब्द के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द बहुत तेज काटते हैं। शब्दों का घाव बहुत तीव्र होता है। माना कि किसी ने चोट मारी है किसी पुद्गल से ही, देखना दोनों चीजें पुद्गल हैं,
लेकिन एक चाकू से किसी ने घात किया किसी का, वो समय पाकर भर जाता है, 10-15 दिन में वो घाव पूरा बराबर हो जाएगा। लेकिन किसी ने ऐसे शब्द कह दिए, वो घाव मरने के बाद भी नहीं भरता। क्यों? क्यों भरा, क्यों नहीं भरते? बात इतनी है क्योंकि आपने उन शब्दों को अपने अंदर तक ले गए हो। जिस दिन आप समझोगे पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो शब्द मेरे नहीं है, उन शब्दों में मैं नहीं हूं, जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन शब्द आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शब्द तो मैं भी बोल रहा हूं, शब्द कोई दूसरा भी बोलता है, लेकिन जो शब्द आपको ग्रहण करना चाहिए वो आप ग्रहण नहीं करते। करते क्या? हम कह रहे हैं कि भाई संजय भाई बहुत समय हो गया घर रहते रहते, सब चीज़ें सेटलमेंट हो गई हैं, बेटा अपने व्यापार में है, देवी का राग है अकेला कि देवी कहाँ जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा, आप एक बार ठान तो लो। ये भी शब्द तो हैं, लेकिन ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कोई एक फोन आया, आओ संजय भैया आज हमारे यहाँ 8 दिन का विधान है, करवा दो, तो तुरंत वहां पहुंच जाओगे। पहुंचोगे कि नहीं? और हम कह रहे हैं एक विधान कर लो अपनी आत्मा के लिए, उस विधान के लिए जीव मना कर देगा। क्यों? उसे केवल अपना धन का राग दिख रहा है, धर्म का राग नहीं है। ये भी मान के चलना, यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते होते तो उस विधान की जगह अपना आत्मा का विधान करते, अपनी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके, अब शुल्लक बन करके या आत्म साधना के मार्ग पर उतर करके अपना कल्याण भी कर सकते थे। शब्द तो वो भी थे, मैं भी बोल रहा हूं। अंतर क्यों आ रहा है? आपकी परिणति में, क्योंकि आपके अंदर की परिणति में अंतर है। हमारे शब्दों से कुछ नहीं होगा आपको, जब तक आपको उन शब्दों का अंदर आनंद नहीं आएगा चिरंजीव जी, तब तक हमारे शब्द सुनते रहोगे लेकिन ग्रहण नहीं हो पाएंगे। भी उतार लोगे, जो हम अच्छी बात बोल देंगे उतार लोगे, लेकिन कॉपी में उतारने के साथ साथ यहां भी तो उतरे, तब तो वो शब्द कार्यकारी होंगे। एक शब्द बोलते ही जीव रोने लगा और एक शब्द बोलते ही जीव मुस्कुराने लगा। कारण क्या है? जैसे ही सुबह सुबह उठे, समाचार आया आज आपके इष्ट जन का वियोग हो गया है, ये शब्द सुनते ही आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। बहती कि नहीं? वो शब्द ही तो थे। उन शब्दों ने क्या किया? बोलो। उन शब्दों ने कुछ नहीं किया। अब और गहराई की अंदर की बात करो। उन शब्दों ने आपके लिए दुख दिया? दिया क्या? शब्द जैसे ही खबर आई कि आपके इष्ट वस्तु का वियोग हो गया है, इष्ट जन का वियोग हो गया है, जैसे ये शब्द कान में पड़ते हैं आंखों से अश्रु की धारा बही है। उसका कारण वो शब्द नहीं है, शब्द तो निमित्त मात्र थे। आपके अंदर का जो उनके प्रति राग था उसने आपके आंखों से आंसू की धारा बहाई है। ऐसे ही एक खबर और आई कि आपकी संतान है ना, शादी हो गई उसकी? नहीं हुई। जैसी खबर आए शादी होने के बाद, अरे आपके पुत्र के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो चेहरा मुस्कुराने लगता है। अरे हो धन्य है, मेरे कुल की आन और शान और बान को बढ़ाने वाला एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। शब्द तो वो भी थे, ये भी थे, लेकिन अंदर जो परिणति आपकी थी उसने ही आपको हंसाया और रुलाया है। इन शब्दों को
आपको समझना चाहिए। जो शब्द मेरे अंदर नहीं हैं और शब्दों के कई भेद हैं, वो अपन समझेंगे भी यहाँ। शब्द भी दो प्रकार के हैं, एक भाषात्मक हैं, एक अभाषात्मक हैं। जो मैं बोल रहा हूं भाषात्मक में भी अक्षरात्मक हैं। भाषात्मक के भी दो भेद, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। और प्रायोगिक और वैशेषिक भी हैं। कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कुछ सहसा ही निकलते हैं। वैशेषिक शब्द जो स्वभाव से शब्द निकलते हैं, वो कौन से शब्द हैं? ये जो शब्द बोल रहा हूं अभी, कैसे हैं? प्रायोगिक हैं। प्रयोग करके ओंठ का प्रयोग हो रहा है, जिह्वा का प्रयोग हो रहा है, कर्ण का प्रयोग हो रहा है, दांत का प्रयोग हो रहा है। इन प्रयोग पूर्वक ही शब्द निकले हैं। जैसे बिजली की आवाज आए, वो कैसी है? वो स्वाभाविक है, अनक्षरात्मक है? बैंड की आवाज कैसी? किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बजाया गया, प्रायोगिक है। जो सहज उत्पन्न हो जाए, वो क्या है? स्वभाव से उत्पन्न हो, किसी प्रयोग के द्वारा हो रही है, मतलब किसी ने प्रयोग किया है। ये आवाज कैसी है? प्रायोगिक है। ये आवाज प्रायोगिक है। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज प्रायोगिक है। और जो भी बोला जाएगा सहज प्रकट हो जाए, तो वो कौन सी आवाज? प्रायोगिक नहीं। अनक्षरात्मक में भी वैशेषिक, जो स्वभाव से प्रकट होती है। घंटे की आवाज कैसी है? प्रायोगिक है। घंटा बजाते ना, और एक आवाज ऐसी कि अपने आप घंटा बज जाए, वो कौन सी आवाज है? कई बार मंदिरों में घंटे बज जाते हैं, आपको लगता है, एक अपेक्षा से कहें, वो प्रायोगिक है, देवकृत है, अपन को नहीं दिख रहा है। लेकिन एक और चीज, सिंहासन की हिलने की आवाज। जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, सौधर्म का सिंहासन हिलने लगता है, पूरे इंद्र दरबार में हलचल मच जाती है। उसका कारण क्या है? वो स्वाभाविक है कि सहज है, कि वैशेषिक है, कि निकी है? बोलो, प्रायोगिक है क्या? नहीं। तीर्थंकर की पुण्य बरगणाओं ने उनको प्रभावित करके उनका सिंहासन हिला दिया। स्वाभाविक है। हर बार ऐसा होता है, तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं तो सिंहासन हिल जाता है। तो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेद से भाषा दो प्रकार की होती है। दो इंद्रिय की भाषा है। दो इंद्रिय भी भाषा बोलता है, ये नहीं कहना नहीं बोलता। दो इंद्रिय से वचन बल प्रारंभ हुआ। एक चींटी दूसरी चींटी से बात करती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी भाषा को, लेकिन कभी सुना बात करते हुए? देखा उनको? नहीं देखा। जब निकलती है तो कुछ ना कुछ कहकर जाती है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो सम्भिन्न श्रोत्ररिधिधारी मुनिराज सबकी भाषाओं को जानते हैं, किस जीव ने क्या कहा है। एक समय में जंगल में लाखों जीव हुई क्यों ना हो, वे भी उनकी आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन बताएंगे क्रम से इसने क्या बात की है और क्या इसने रुदन किया है, किस बात की इसने चेष्टा की है। सम्भिन्न श्रोत्ररिधिधारी मुनि उनकी सारी प्रवृत्ति को बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय असंगी जीव तक
जितने भी जीव हैं वे अगर अनक्षरात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको जानने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होगा। हम नहीं जान पा रहे हैं लेकिन उनकी भाषा है कि नहीं है। बोलो मानते कि नहीं? एक इंद्र जीव मूक की श्रेणी में आता है, वो बोल नहीं पाता, क्यों? वचन बल है ही नहीं। तो लगाना विषय, मेघों की गर्जना का शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? स्वाभाविक है, वैश्विक है। संगीत जो उत्पन्न हो रहा है, जब आप सा रे गा मा पा धा नी सा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है? प्रायोगिक हैं। और विभेद करें संगीत के भेद में, तत् वितत घन सुसिर, ये क्या है? सब प्रायोगिक हैं। भेरी नगाड़ा बजे, जो शब्द होते हैं भेरी नगाड़ा बजेंगे, उनका शब्द क्या है? प्रायोगिक है। आया? इनको कहते हैं तत्। जैसे ताल बजेगी, ढोल बजेगा, उसको तत् कहते हैं, तत् शब्द है ये। आया? कैसे हैं? प्रायोगिक हैं। और वर्णादि, वीणा आदि से जो शब्द हो रहे हैं वो भी प्रायोगिक हैं, उनको कहते हैं वितत। वीणा का शब्द वितत है और घंटा आदि से उत्पन्न होने वाला शब्द घन है। कैसा है? प्रायोगिक ही है। बांसुरी बजाई है, शंख बजाया है, वो क्या है? प्रायोगिक है। उन शब्दों को कह रहे हैं। अब शंख फूका तो क्या है? प्रायोगिक है। और कैसा है? सुसिर है, सौ सिर, जिससे हम एक घन रूप में आवाज निकलती है। घंटे की आवाज आती है ना घन रूप में, अलग से कुछ नहीं आएगी, एक घन रूप में आवाज आती है, वो क्या है? से ओमकार ध्वनि जो है, ओम आती ना उसमें ध्वनि की आवाज, ये तो हम प्रायोगिक कर रहे हैं, ये घन में नहीं आएगी। घंटे का आवाज जैसी बजाओगे वो आएगी कहाँ पर? सौ सिर में आएगी। भेद हैं संगीत के, 4 प्रकार के भेद किए प्रायोगिक शब्दों के। ठीक है। अब जिससे पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है, जहां पुरुष का प्रयोग नहीं होगा, सहज ही आवाज निकले, उसको कह रहे हैं वैशेषिक। और समझना, आवाज आ रही है? कोई आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही? बाहर से आवाज आ रही है, बहुत सारी बाहर से आवाज आ रही है। वो सब कैसी हैं? ये सब प्रायोगिक हैं। जैसे बिजली चमके ना तब मानना। पानी की कैसी है? स्वाभाविक ही है, तरंगों से आवाज आती है। इतना ध्यान रखना कि जब भी किसी वस्तु का प्रयोग कोई पुरुष कर रहा हो तो प्रायोगिक है। अब ये पाटा गिर जाए सहज, स्वाभाविक है, आवाज आएगी, तड़ाक सी आवाज आएगी, प्रायोगिक नहीं है, वो सहज है। आगे कह रहे हैं कौन सा भेद हो गया? शब्द के भेद समझ में आ गए। अब यहां पर बंध की व्यवस्था समझो। बंध क्या है? प्रायोगिक बंध भी है और वैशेषिक बंध भी है। जो पुरुष के द्वारा अपेक्षित ना हो वो क्या है? वैशेषिक बंध। और जो पुरुष के द्वारा किया जा रहा है वो प्रायोगिक बंध है। ठीक। अब सूक्ष्म और स्थौल्य, तो अंत्य और अनपेक्षित सूक्ष्मता 2 प्रकार की है। सबसे पहले परमाणु जो है वो कैसा है? अंत्य सूक्ष्मत्व है, इसका अंत केवल सूक्ष्म है। परमाणु सबसे छोटी इकाई है स्कंद की, पुद्गल की। तो सबसे सूक्ष्म यदि कोई बात करते हैं तो क्या है? परमाणु ही है सबसे सूक्ष्म। क्या है राहुल भाई? सबसे सूक्ष्म इकाई किसकी है? परमाणु की है। तो अगर सूक्ष्म की बात करते हैं, सूक्ष्मत्व शब्द है ना,
सूक्ष्मत्व जो पर्याय है वो पुद्गल की है, तो सिर्फ पुद्गल की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? वो परमाणु है। तो अणु को जो कहते हैं, परमाणु को कहते हैं, वो क्या है? सूक्ष्म। और उससे अपेक्षित और सूक्ष्म बताएं तो नारियल आदि या बादाम आदि लो, परमाणु से बड़ा कुछ भी होगा। अगर दो स्कंध भी मिल गए, दो परमाणु मिल गए, तो परमाणु से बड़ा तो हो गया। ठीक है, तो ये दो सूक्ष्मत्व के भेद, एक अत्यंत सूक्ष्म और एक अपेक्षित सूक्ष्मत्व, ये बाटा किसमें आएगा? ये पाटा रखा है, किसमें आएगा ये वाला पाटा? दो भेद किए ना, एक अंत्य और एक आपेक्षिक सूक्ष्मत्व। तो आपेक्षिक सूक्ष्मत्व में ये आएगा। अब स्थूल की बात कर रहे हैं, स्थूल में क्या आएगा? उसके भी दो भेद करना, एक अंत्य स्थौल्य और एक आपेक्षिक स्थौल्य। उसमें कह रहे महास्कंद जो है, महास्कंद वो अंत स्थौल्य है। और बेर आदि, सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? सबसे बड़ा परमाणु महास्कंद है। महास्कंद कौन? 3 लोग जो है वो महास्कंद है। और बेर आदि हैं वो अपेक्षित हैं। ठीक है, बेर है, बेल है, सब क्या हैं? अपेक्षिक हैं स्थौल्य में। अब संस्थान की बात करते हैं। संस्थान क्या है? संस्थान का अर्थ होता है आकृति। तो आकृति कैसी होती है? 6 प्रकार के संस्थान देखे, उनको भी इसमें लेना। क्या है वो? पुद्गली तो है। तो उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर, अणुचंटन के भेद से ये 6 प्रकार के होते हैं। क्या चीज? आकृति। अणुचंटन होता है तो आकृति होती कि नहीं होती है? अणुचंटन होता ना, जब आप 2 पुद्गलों को लो, वो चटाक से कुछ निकलेगा, आकृति बनती कि नहीं? चूर्ण करो, चूर्ण से कुछ बना दो, वो आकृति है कि नहीं? और उत्कर, कोई ठोके प्रतिमा बनती है, आकृति है कि नहीं? सब संस्थान में आएगा। और कहें तो जितना भी ये सब दिख रहा है आकृति है, संस्थान है ना। सबके शरीर एक से हैं क्या? नहीं है, सबके अलग अलग आकृति है। हमारी आकृति अलग है, किसी का स्वाति संस्थान है, किसी का कुब्जक संस्थान है, किसी का हुंडक संस्थान है, किसी का और बोलो कौन कौन संस्थान होते हैं? हाँ, नियोग्र मंडल, परिमंडल संस्थान है। अलग अलग संस्थान की व्याख्या है। तो जो आकृति दिख रही है वो क्या है? सब पौद्गलिक ही है। आगे कह रहे हैं अंधकार दिखता है अंधकार, अभी क्या है? उजाला है। तो जो प्रकाश दिख रहा है वो भी क्या है? पुद्गल ही है। और छाया है, वो क्या है? पौद्गलिक है। अंधेरा है, अंधकार है, वो क्या है? वो भी पौद्गलिक है। सूर्य के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। जो भी उष्णता हो रही है वो आतप है। सूर्य का प्रकाश है, उसे आतप कहते हैं। और चंद्रमा के निमित्त से, चंद्रमा आदि के निमित्त से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे उद्योत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योत कहते हैं। इस प्रकार यहां पर पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय कहीं। अब इन पर्यायों से रहित होकर के अपने जीव द्रव्य को निहारो। यहां समझने से तात्पर्य इतना ही है। देखो सूत्र बहुत गहरा है, ध्यान रखना। ये इसलिए बताया गया कहीं आप इनमें व्यथित तो नहीं है। किसी ने अपना संस्थान देखा, इतना ध्यान रखना, संस्थान मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि ऐसे भी लोग
मोक्ष जा चुके हैं, जिनका संस्थान बिगड़ गया था। बोलो, नहीं बिगड़ा? आंखें फोड़ दी गईं, शरीर के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उनने अपना गुणस्थान नहीं गिरने दिया। संस्थान कैसा भी हो, लेकिन गुणस्थान नहीं गिरेगा, निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन गुणस्थान नहीं गिरना चाहिए। इसलिए संस्थान भी मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। कहते हैं कि शरीर के पूरे अंग होना चाहिए। एक व्यक्ति संस्थान सहित है, परिणाम अच्छे नहीं है। एक व्यक्ति संस्थान से विपरीत है, परिणाम अच्छे हैं। कहते हैं व्यक्ति काला है और परिणाम धवल है, तो परिणाम धवल का तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन गोरा व्यक्ति परिणाम अधवल हैं उसके। हम काले क्यों कहें, खोटे क्यों कहें? हम कह रहे अधवल हैं उसके। शब्दों का प्रयोग समझिए। कई बार शब्दों के प्रयोग से बुरा भी लग जाता है। अंधे को अंधा मत कहो, सूरदास तो कहो। अरे सूरदास जी, बता तो दो कैसे आंखें फूट गई, ऐसा कैसे हो गया? वही बता देगा कि मैं कैसे ऐसे हो गया। शब्दों का प्रयोग भी अच्छे से करना संजय भैया। शब्द के सरताज बनना है तो शब्दों के साथ खेलना प्रारंभ करो कि शब्द कहाँ कैसे बोलना चाहिए। तो क्या कह रहे थे हम? काला व्यक्ति भी है और धवल परिणाम है, और गोरा व्यक्ति है और धवल परिणाम है, तो मोक्ष किसका होगा? काले व्यक्ति का, गोरे का? लेकिन आप क्या करते हो? गोरे व्यक्ति को देख करके आप उससे प्रभावित हो जाते हो। उससे प्रभावित नहीं होना है, इतना ध्यान रखना। प्रभावित उस व्यक्ति से होना है जिसका स्वभाव सुंदर है। शब्द तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, सुंदर सुंदर शब्द बोलते हैं, बोलते कि नहीं? मीठी मीठी बातें करते हैं जो लोग आपके सामने आकर के, लेकिन पीठ पीछे वही बात, लोग आपकी बातें भी काटते हैं। उन पर ध्यान रखना है। समय हो गया, एक सूत्र पूरा नहीं हो पाया, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो क्या कह रहे हैं हम? इन 10 पर्यायों को समझने के साथ साथ ये भी समझो कि इन पुद्गल की पर्यायों में मैं नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं मैं। शब्दों में आप हो। आत्मा शब्द आत्मा है क्या? बोलो राहुल भाई, लिख लो एक कॉपी पर आत्मा, तो उससे पूछना आत्मा की अनुभूति हो रही क्या आपको? आत्मा शब्द भी परिग्रह है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद स्वामी ने समय पावड़ ग्रंथ में एक बात कह दी है, अंत अंत के स्वर्ग में। उन्होंने कहा कि आत्मा शब्द भी आपके लिए परिग्रह है, उसका भी राग छोड़ो। जो लोग कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन युक्त हूं, अरे जो शुद्ध आत्मा होती है वो ये शब्द नहीं बोला करती, वो शुद्ध में लीन होती है। इसलिए आत्मा शब्द का राग भी आपको परिग्रह ही कहलाएगा। जो जीव आत्मा की अनुभूति लेते हैं वे आत्मा शब्द का भी राग नहीं रखते कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। अरे शुद्ध आत्मा हो तो बोल क्यों रहे हो? इसलिए शब्द का राग छोड़ दो कि मेरे शब्द हैं कितने अच्छे हैं। कई बार हम शब्दों को पढ़ते रहते हैं लेकिन ये भान भूल जाते हैं कि कहीं पढ़ते 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 कहीं हम शब्दों के राग में उस किताब के अंदर ही कीड़ा ना हो जाए। मतलब शब्द कीड़ा, शब्दों के कीड़ा, जो कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं शब्द उसमें किताबों में, कहीं ना कहीं आप ढूंढना वो लोग शब्दों के रागी रहे होंगे। क्योंकि जीव तो बहुत हैं संसार में, ये किताब में क्यों आए? केवल ही भगवान जानते होंगे उन्होंने किताब में ही जन्म क्यों लिया।
ज्ञानी लोग तत्व को ढूंढते हैं, ढूंढो कि इसने इसमें ही जन्म क्यों लिया। अरे शब्दों का राग ही होगा, इसलिए शब्दों के बीच में रह रहा है। अब निःशब्द हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, शब्दों का राग था ना। इसलिए शब्दों का राग भी छोड़ो, कहीं किताब में कीड़ा न बढ़ जाए। मैं अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, इस राग में कहीं मर गए ना तो जिस किताब से भजन गाते थे, जिस किताब से हम पढ़ते थे निरंतर, उसी में जाकर कीड़ा बन गए तो फिर लोग तुम्हें भगाएंगे वहां से, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शब्दों का राग भी छोड़ दो। कई बार लोगों को प्रसन्नता चाहिए होती तो पूछते हैं कैसा लगा हमने गाया, बोलते ना लोग। जैसे माँ भोजन बनाती है घर में, सबसे पूछती है आज का भोजन कैसा लगा चिरंजीव जी, पूछती ना माँ, अच्छा लगा। कि वो चाहती है मेरी प्रशंसा हो, कहीं आप कह दो मजा नहीं आया, चलो स्वामी जी आ गए, शेष कल विचार करेंगे। शब्दों की शक्ति है। देखो हमने कहा स्वामी जी आ गए तो सब खड़े हो गए, क्यों? शब्दों की शक्ति है। शब्दों का ध्यान रखिए।